हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम कायदीन व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान, जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह जल्ल मजदूहू की तौफीक से इन पुर अनवार घड़ियों में उसके घर में जमा हैं। दुआ है रब्बे कायनात हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से हम सबको दुनिया व आखिरत की आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए और ये महफ़िल हम सब की बख्शिश का बाइस बनाए। हाज़रीन मोहतरम, बड़े इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात पेश खिदमत करने जा रहा हूँ। आप अहबाब की तवज्जो चाहूँगा। मैंने सूरह नूह से कुरान मजीद की 2 आयात मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, अपनी कौम को दावत दी। कौम शिर्क और बुत परस्ती में थी, खुदा को भूल चुकी थी, तो सच्चे खुदा की तरफ कौम को दावत दी। जब दावत दी कौम को, अपना पैगाम नबुव्वत और रिसालत रखा, तो कौम ने इनकार कर दिया और आपकी दावत को कबूल ना किया। आप मुसलसल दावत देते रहे और कौम इनकार करती रही। रब्बे कायनात का अजाब और गजब हरकत में आया और कौम में नूह पर ऐसा अजाब मुसल्लत हुआ कि जमीनें बंजर और वीरान हुई। ऐसा कहत पड़ा कि जमीनों से खाने की कोई चीज और पीने की दस्तयाब न होती। और सिर्फ जमीन ही बंजर ना हुई, बल्कि उस जमाने की औरतें भी बंजर हो गई। ये काबिल तवज्जो बात है। 40 साल किसी औरत के यहां बच्चा पैदा ना हुआ। रब्बे कायनात का वो अजाब और नाराजगी उतरी कि 40 साल गुजर गए, आधी सदी, न जमीन पर खाने को मिलता और ना किसी औरत की कूख हरी भरी होती। इतने जो साल गुजरे, कौम पर फाके आए, दुख और तकालीफ आई, इन मुसलसल मुश्किलात में से गुजरी तो उनके अंदर का सोया हुआ जमीर जाग गया। मादियत की पड़ी हुई गर्द अजाबे इलाही से फिर हटने लगी और उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि नूह अलैहिस्सलाम को राजी किया जाए। और नाराजगी रसूल की बिना पर रब ताला की तरफ से ये अजाब है। खुशकिस्मत लोग थे, समझ गए, संभल गए। दरवाजा सैयदना नूह पर आए, अर्ज किया अल्लाह के नबी क्या माफी मिल सकती है? कहा रब के हजूर झुक जाओ, अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाओ, उसकी रहमत का दरवाजा खुला है। सारी कौम अपनी गलती का एहसास करके अल्लाह के हजूर शर्मिंदा हुई, माफी मांगी, तौबा की, तो रब ताला ने उस वाकया को कुरान बनाया। उस वाकया को कुरान बनाया।
सूरह नूह की आयत का नंबर 9 और 10 पेश कर रहा हूं। बारी ताला ने फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कौम अब आगे हो, एहसास हो गया, अब मेरा पैगाम ये है सच्चे दिल से अपने रब से माफी मांग लो। 40 साल उनकी औरतों की गोदें उजड़ गई थी, जमीन पर कहत था, फाकों में मर रही थी, 40 साल की नाफरमानियां थी और खुदा जाने कब से मुनकर थे। आज वापस पलटे तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक इलाज बताया, फरमाया क्या करो, रब से माफी मांग लो, रब से माफी मांग लो। इन्नहू काना गफ्फारा, अरे मांगो माफी, रब से बड़ा बख्शने वाला कोई नहीं। मांग लो माफी। फिर ये माफी के बाद रब ताला ने सिला क्या दिया, ये लफ्ज बड़े काबिल तवज्जो है। आज हमारे हर मसले का हल है। फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम माफी मांगो, 40 साल से बारिश रुकी है, इधर तुम अल्लाह के हजूर माफी मांगो, तौबा करो। अरे तौबा के हाथ बाद में उठेंगे, आसमान से रहमत की बारिश पहले उतरेगी। मैं तफसीर नहीं पेश कर रहा, कौल नहीं पेश कर रहा, अल्फाज कुरान पेश कर रहा। 40 साल से रब नाराज है, तो एक ही इलाज है, फरमाया अल्लाह के हजूर माफी मांग लो। इधर माफी मांगोगे, 40 साल की रुकी हुई बारिश बरस जाएगी। फिर फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवाल, भूखे मर रहे हो, कहत है खाने को नहीं, मेरी कौम माफी मांग लो, बारिश भी बरसेगी और माल और जायदाद भी मिल जाएगा। वह बनीन, 40 साल से आंखें तरस गईं कि किसी की गोद में बच्चा खेले, किसी मां की आगोश में बच्चा पले, बेटी और बेटों को तरस रहे हो, माफी मांगो, बारिश भी बरसेगी, माल और जायदाद भी मिलेगा, बेटे और बेटी की नेमत भी मिलेगी। वजअल लकुम जन्नातिन वजअल लकुम अन्हारा, दुनिया भी देगा बारी ताला और जन्नत की नहरें भी तुम्हें अता कर देगा। यानी एक तौबा और माफी के बदले 4 चीजों का ऐलान हो रहा है। तवज्जो रखना मेरी बात पर। एक तौबा कर ले बंदे, 4 नेमतें मिलेंगी। नंबर 1, रब की रूठी हुई रहमत उतरेगी, बारिश चाहिए बारिश आएगी, इज्जत चाहिए इज्जत आएगी, माल चाहिए माल आएगा, औलाद चाहिए औलाद आएगी, बेटे चाहिए बेटे आएंगे, बेटी चाहिए बेटी आएगी, खुशहाली चाहिए खुशहाली आएगी, गई हुई सारी इज्जतें वापस पलटेंगी। शर्त एक है, बंदे बंदा बन जा, वो तो रब तेरा इंतजार कर रहा है। हजरत सैयदा राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास कोई बंदा आया, अर्ज करने लगा राबिया बसरी, अगर तौबा कर लें, माफी मांग लें, तो ये बताएं रब माफ कर देता है? अगर माफी मांग लें तो खुदा माफ कर देगा? फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, अगर उसने माफी ना देनी हो तो वो माफी मांगने की बंदे के अंदर तड़प पैदा ही नहीं करता। वो उस बंदे को माफी की तौफीक देता है, उस बंदे को अपने दर पे बुलाता है, उस बंदे का रजू अपनी तरफ करता है, उस बंदे को अपने हजूर झुकने की तौफीक देता है, जिस बंदे की बख्शिश का ऐलान करना चाहता है। पता ये चला, बंदा रब की तरफ बाद में चलता है, रब की रहमत बंदे की तरफ पहले आती है। अजीजा ने मोहतरम, एक बादशाह गुजरा है मोहम्मद शाह। वो एक दिन निकला अपनी फौज के साथ, तो रास्ते में कोई बुढ़िया थी, गरीब औरत, उसकी भैंस या गाय बंधी हुई थी। बादशाही का नशा था,
बादशाह तो बादशाह, सिपाही और फौज बादशाही के नशे में वैसे ही मस्त थे। आओ देखा ना ताओ ना पूछा, उस गरीब बुढ़िया का जानवर ज़िबा करके खाना बना के उड़ा दिया और अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ गए, काम की तरफ आगे बढ़ गए। गरीब औरत थी, दूध बेच के गुजारा करती थी। किसी अक्लमंद के पास गई कि एक ही जानवर था, बादशाह की फौज खा गई, क्या करूं? उसने कहा ऐसा कर, ये रास्ते में बादशाह जब पलटेगा तो एक पुल आता है, उस पुल पर जाकर खड़ी हो जा और एक बात बताता हूं, वो बादशाह तक पहुंचा देना। वो खातून इंतजार बादशाह और उसके लश्कर में इंतजार में पुल के ऊपर खड़ी हो गई। जब बादशाह अपनी फौज के साथ पलटा, अपनी ऐशो इशरत अपना शिकार खेल कर, तो पुल पर वो खातून खड़ी उस बादशाह से मुखातिब होती है। लफ्ज काबिल तवज्जो है। उसने कहा, बादशाह तेरी फौज ने मेरी गाय ज़िबा करके कबाब बनाकर खा लिए। गरीब औरत हूं, जाहिरन तेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकती, बदला नहीं ले सकती। उसी जानवर पर मेरा गुजारा था, मेरा जानवर वापस कीजिए, उसके बदले में मुझे जानवर दिला दीजिए। आज फैसला इस पुल पर कर लो, अगर ना मानोगे तो फैसला पुल सरात पर होगा, फैसला पुल सरात पर होगा। बादशाह साहबे ईमान था, बात समझ आ गई। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, खुदा के लिए दुनिया की 4 दिन की झूठी जिंदगी, इसकी खातिर अपने आराम, अपनी इशरत, अपनी जाहो तमकनत, इसके लिए गरीब समझकर जुल्म ना करना, पसमानदा समझकर, कमजोर समझकर, तावन को गरीब समझकर किसी फिरौनियत की झलक ना दिखाना। बंदा तो गरीब है मगर उसका रब बड़ा ताकतवर है। खुदा के लिए उस रब से डरिए। एक बंदा आया जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ, मस्जिद में आकर अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे, ओ भाई झूठों जैसी तौबा ना कर, तौबा करनी है सच्चों जैसी कर। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन सच्चों की तौबा क्या है? कहा, ये कोई तौबा नहीं जो तू मुंह से करता है, तौबा तौबा इस्तगफार, ये झूठों की तौबा है। कहा, सच्चों की तौबा क्या है? कहा, मैं काम बताता हूं, ये काम कर, ये सच्चों की तौबा है। कहा, हुजूर फरमाइए। कहा, पहला काम अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा हो जा, ये एहसास पैदा कर कि मुझसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पर अल्लाह के हुजूर झुक जा। अगर ये काम करेगा तो तौबा सच्ची का एक फर्ज अदा होगा। कहा, दूसरा काम? फरमाया हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, दूसरा ये जो रब के फर्ज रह गए हैं वो कज़ा कर, जो कज़ाए हैं वो अदा कर। तीसरा काम, जिन लोगों पर जुल्म किया है, माल खाया है, उनका हक वापस दे। चौथा काम, जिनसे झगड़ा करके नाराज किया है उनको जाकर मना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रात रब ताला हर बंदे को माफ करता है। ये हदीस है मेरे नबी की, हर बंदे को माफ करता है सवाए इन चंद बंदों के। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से? कहा, शिर्क करने वाला, जो रब के अलावा किसी और को रब माने। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं, आज रूए जमीन पर मुसलमानों के यहां तौहीद में शिर्क नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, मुझे ये डर ही नहीं कि तुम वापस शिर्क की तरफ पलटोगे। शिर्क की जड़ मेरे नबी ने काट दी। अब तौहीद में शिर्क नहीं होगा। हर कलमा पढ़ने वाला रब के अलावा किसी और को रब नहीं मानता। अब अगर शिर्क है तो शिर्क फिर नबुव्वत है। अब नबी की जात और अजमत में शिर्क है, रब की तौहीद में शिर्क नहीं। तो फरमाया, जो शिर्क करेगा उसे माफी नहीं मिलेगी। दूसरा फरमाया, जो आदि शराबी हो, माफी मांगे फिर शराब पिए, फिर माफी मांगे फिर शराब पिए, उसके लिए माफी का दरवाजा बंद है जब तक पक्की तौबा ना करे। तीसरा फरमाया, जानी के लिए तौबा का दरवाजा बंद है जब तक पक्की तौबा ना करे। मेरे आका ने इस तरह चंद चीजें फरमाई। सूदखोर के लिए फरमाया,
मुआशरे पर जुल्म और सितम करने वाले के लिए फरमाया अलगर्ज हर वो काम जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो जाएं, अगर वो करते रहें और माफी मांगते रहें तो शब्बे बारात भी उन लोगों की बख्शिश नहीं करवाती। हाज़रीन मोहतरम, एक दिन हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बाजार से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए रास्ते में महल आया हारून और रशीद का। वक्त का बादशाह है हारून और रशीद। जब उसने बहलोल को देखा तो अपने सिपाहियों को इशारा किया कि बहलोल को मेरे पास पेश करो। हारून और रशीद अपने महल के बाला खाने पर छत पर टहल रहा था। पुराना दौर था तो छत से उन्होंने रस्से लटकाकर एक टोकरी बना रखी थी चीजें ऊपर ले जाने के लिए। फौज के सिपाही गए, कहा बहलोल हारून और रशीद ने बुलाया है चल। कहा मुझे तो काम नहीं, उसे काम है तो आ जाए। सिपाहियों ने पकड़ा, उस टोकरी में रखा, छत वालों ने खींचा, बहलोल को हारून के सामने खड़ा कर दिया। हारून और रशीद कहने लगा बहलोल एक सवाल करना है। कहा पूछो। कहने लगा ये तो बताओ तुम्हें खुदा कैसे मिला। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। कहा बहलोल ये तो बता तूने खुदा को कैसे पाया, खुदा को कैसे राजी किया। कहा हारून और रशीद खुदा को वैसे पाया जैसे मैंने इस वक्त तुझे पाया। कहा समझ नहीं आई। कहा समझाता हूं। कहा बताइए। कहा देख अगर बहलोल मिलना चाहता, हारून और रशीद वक्त का बादशाह है, मैं दरखास्त लेकर आता, मेरी गुर्बत, मेरा फटा पुराना लिबास, ये सिपाही देखते मुझे तेरे दरवाजे पे खड़ा ना होने देते, मुझे वापस भेज देते। अगर उनको रहम आ भी जाता, मेरी दरखास्त कबूल भी करते तो वो पेंडिंग कर देते, तेरे सामने पेश ना करते, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था उनकी नज़रों में तुझे मिल सकूं। अगर तू शफकत फरमाता, मुलाकात का टाइम दे भी देता, तो उस दिन कोई वीआईपी डेलीगेशन आ जाता, फॉरेन डेलीगेशन आ जाता, मुलाकाती आ जाते, तो मेरी मुलाकात मनसूख हो जाती, वीआईपीज को टाइम मिल जाता। अगर बहलोल मिलना चाहता तो हारून और रशीद लाख जतन करके भी मैं मिल ना पाता। मगर दूसरी तरफ जब तूने चाहा कि बहलोल को बुलाऊं, 1 मिनट लगा, तेरे सिपाहियों ने पकड़कर मुझे पेश कर दिया। कहा बहलोल ने हारून और रशीद इसी तरह अगर बंदा चाहे नमाजें पढ़े, हज करे, ज़कात दे, अल्लाह अल्लाह करे, रब ना चाहे बंदा रब को पा नहीं सकता। लाख बरस की उम्र गुजर जाए, हजारों बरस गुजर जाए, सैकड़ों साल गुजर जाए, इबादत और रियाजत में गुजर जाए, बंदा रब पा नहीं सकता। जब रब चाहे बंदा सोया हो, बंदे को उठाकर रब से मिला दिया जाता है। जब रब चाहे तो नशाए शराब में बंदा मस्त हो, उसे शराब के नशे से, शराब की भट्टी से, शराब खाने से उठाकर वलियों का सरदार बना दिया जाता है। जब रब चाहे फुजैल बिन अयाज वक्त का डाकू हो, डाका मार रहा हो, रब मिलना चाहे डाके छुड़ाकर वलियों का इमाम कर देता है। जब वो मिलना चाहे तो फिर बरस नहीं लगते, लम्हों के सफर, सालों के सफर लम्हों में तय होते हैं। ये वो रात है जिनमें रब होकर बंदों से मिलना चाहता है। ये उन रातों में से एक रात है जिसमें वो रब होकर बंदों से मिलना चाहता है। अगर तवज्जो हो तो अशार पेश करता हूं, मेरी गुफ्तगू की तर्जमानी करेंगे। मुजरम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ, आओ आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका। अरे सरकार की दहलीज से होते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। जितने भी गुनाह हों
सहाबी आ गया मेरे आका की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा गुनाहगार हूं। पूछा कितना? रब की मखलूक से ज्यादा गुनाह किए? अर्ज किया आका इससे भी ज्यादा। कहा जमीन व आसमान से भी ज्यादा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह जमीन व आसमान से भी ज्यादा। फरमाया ये बता तेरे गुनाह ज्यादा हैं या मेरे रब की रहमत ज्यादा है? अर्ज किया आका रब की रहमत ज्यादा है। कहा जब उसकी रहमत ज्यादा है फिर घबराता क्यों है? तौबा तू कर, बख्शिश का ऐलान मेरा रब करेगा। तो अजीजा ने मोहतरम, आज दरवाजा तौबा खुला है। खुश नसीब बंदे अपनी बख्शिश की दुआ करेंगे। हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे सोए हुए ज़मीरों को जगाते हैं। इन अशार पर तवज्जो करना। आज की रात की एक खूबी ये भी है कि आज की रात हमारी जिंदगियों के फैसले की रात है। किसको रिस्क देना है, किसकी शादी होनी है, किसको औलाद देनी है, किसने जिंदा रहना है और किसने अगले साल से पहले वफात पानी है। ये अल्फाज जहनों में रखें और बगदाद के तख्त से हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी का खताब सुनिए। आप फरमाते हैं फ़कम मिन कफनिन मसगूल वसाहिबहु फिस्सूक मशगूल। फरमाते हैं अफसोस लोगों, कितने ही कफन हैं जो धुल कर सिल कर बाजार में पहुंच गए। कितने कफन हैं जो तैयार होकर दुकानों पर लग गए, मगर जिसको पहनाना है वो अभी बाजारों की रौनकों में फिर रहा है। ऐ नादान, तुझे जिंदगी ने धोखा दे रखा है। तू आज अपने तकब्बर, अपने अंजाम से बेखबर, अपनी आखिरत से बेखबर, रब और रसूल को भूला हुआ है। जबकि तेरा कफन दुकान पर पहुंच चुका। खुदा जाने कोई इस मजलिस से उठे तो कफन पहने, खुदा जाने कोई दिन के उजाला हो तो कफन पहने, खुदा जाने आज इस मजलिस में हैं, अगले साल इस मजलिस में आ सके या ना आ सके। कफन बाजारों में आ गए, पहनने वाले थोड़े लम्हात हैं, आने वाला है। खुदा के लिए तैयारी कर लो, खुदा के लिए तैयारी कर लो। और फिर फरमाते हैं सैयदना गौसुल आजम, फरमाते हैं वकम मिन कब्रिन महफूर। अरे कितनी कब्रें हैं जो खोदी जा चुकी हैं, लहद तैयार हो चुकी। वसाहिबहु बिस्सरूर मगरूर। जिसने कब्र में उतरना है वो मगरूर, दुनिया की खुशियों में उलझा हुआ है। उसे खबर नहीं कि कब्र खोदी जा चुकी। बस चंद बंदे चाहिए जो इसकी मैयत को उठाएंगे और कब्र में उतार देंगे। लोगों, अपनी कब्र को जहन में रखो और इस जिंदगी में किसी ने वफा नहीं की, इस जिंदगी ने किसी से वफा नहीं की। जो आया उसे जाना है और हम अपने हाथों से कई जनाजे उठा चुके हैं। नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। हाज़रीन मोहतरम, एक बुजुर्ग है, हज के लिए सफ़र पर है। रास्ते में कुछ जवान मिला, पूछा बाबा जी हज पे जा रहे हो, मुझे भी ले जाओगे? कहा बेटे चलो। नौजवान और बूढ़ा जब अरफात में पहुंचे, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अर्ज किया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला हाजिर, तेरा बंदा हाजिर। आवाज आई ला लब्बैक, अब बंदे तेरी हाजिरी कबूल नहीं। अर्ज किया मौला बंदा हाजिर। जवाब आया तेरी हाजिरी रद्द। जवान ने कहा बाबा सुनते हो? क्या जवाब आया? कहा बेटे सुन तो रहा हूं। बाबा क्या जवाब? कहा तेरी हाजिरी रद्द कर दी गई। कहा बाबा फिर? कहा बेटे 70 साल गुजर गए, मैं लब्बई कहता हूं, रब ला लब्बई कहता है। 70 साल गुजर गए, मैं कहता हूं मौला हाजिर, रब कहता है तेरी हाजिरी कबूल नहीं। कहा बाबा 70 साल से वो रद्द कर रहा है, तू फिर भी आता है? कहा 70 साल से मैं आता हूं, हाजिर होता हूं, अर्ज करता हूं मौला बंदा हाजिर,
वो कहता है तेरी हाजिरी रद्द करता हूं, कबूल नहीं करता, फिर आता हूं, वो रद्द करता है, फिर आता हूं, वो रद्द करता है। कहा बाबा फिर आता क्यों है? कहा वो उसकी मर्जी, कबूल करे ना करे, मैं बंदा हूं, बता इस दर पे ना आऊं तो जाऊं कहां? वो रब है, मर्जी उसकी, इधर ना आऊं तो जाऊं कहां? कोई दर बता दे, कोई आस्था बता दे, कोई बारगाह बता दे, कहां जाऊं? बूढ़ा रो पड़ा। रब ने कहा बूढ़े तेरी ये हाजिरी भी कबूल है, 70 साल की हाजिरी भी कबूल है। जुर्म इस्यां से कभी हमने किनारा ना किया, जुर्म इस्यां से कभी हमने किनारा ना किया, तूने भी मगर दिल आजरदा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की बहुत तदबीर की, हमने तो जहन्नम की बहुत तदबीर की, तेरी रहमत ने मगर गवारा ना किया, तेरी रहमत ने मगर गवारा ना किया। एक बंदा करीबुल मरग है, आखिरी बात, फिर सलातो तस्बीह की जमात इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक बुजुर्ग करीबुल मरग है, कुछ लोगों का कर्ज देना है। उन कर्ज लेने वालों को पता चला कि बुजुर्ग मरने के करीब है, तो सारे इकट्ठे होकर उसके पास आ गए और सारी जिंदगी वो कर्ज लेकर लोगों को खिलाता था, लोगों को खिलाता। अब कर्ज लेने वाले आ गए कि ये मरने वाला है, कर्ज कौन देगा? इकट्ठे हो गए। बाबे ने देखा ये आ गए, उनका कर्ज देना है। बाबे को कर्ज की फिक्र नहीं, बाबे को फिक्र ये है घर में कुछ नहीं, ये मेहमान है, खिदमत क्या करूं? कर्ज की फिक्र नहीं, कहता मेहमान है क्या करूं? इतने में करीब एक छोटा बच्चा, खांचा फरोश, जो चीजें बेचने वाला, वो बच्चा सदा देता आया। बाबे ने आवाज दी, कहा बेटे बात सुन। जी बाबा। कहा जो कुछ है मेरे मेहमानों को खिला दे। उस बच्चे ने कहा अच्छा गली गली फिर के बेचना था, एक ही जगह बिक जाएगा। सारा माल पेश कर दिया। ताजरों ने, कर्जा लेने वालों ने खाया, दावत खाई। अब बैठ गए। बच्चा कहने लगा बाबा जी पैसे तो दे दें। कहा बेटे बैठो। थोड़ा वक्त गुजरा, बच्चा था, परेशान हुआ। कहा बाबा जी पैसे तो दे दो। कहा बेटा इंतजार करो। बच्चा रोने लग गया, रोने लग गया। कहा बाबा मेरे पैसे। कहा बेटे इंतजार करो। जब बच्चा रोने लग गया, इतने में एक बंदा आया जिसके हाथ में अशरफियों की थैली थी। उसने लाकर बाबा जी को नजराना पेश किया। बाबा जी ने बच्चे का भी अदा किया, ताजरों का भी अदा किया। ताजर कहने लगे बाबा जी एक बात तो बताएं। कहा पूछो। कहा हम कितनी देर से बैठे हैं, हमारे बैठे हुए कोई नहीं आया। ये बच्चा आया तो पैसा फौरन आ गया, थैली फौरन आ गई। कहा इसलिए तुम भी मांग रहे थे मगर तुम्हारी आंखें खुश्क थी। बच्चा मांगने लगा, उसकी आंखें तर हो गईं। रब की रहमत को जोश आया, अरे मेरा बंदा मांग रहा है। और ये करीबुल मरग बूढ़ा अपनी बीमारी को भूलकर मेरे बंदों की फिक्र में है। अपना बंदा भेजा, जाकर इनका कर्जा भी चुका दे, मेरे बूढ़े की इज्जत साबित भी कर दे। कहा ये रोने वाला आया था, रोने वाले के सदके सारों का कर्ज अदा हो गया। बूढ़ा पैगाम ये दे गया, अरे लोगों माफी मांगनी है, इधर आंखों से आंसू बहाओ। खुदा की कसम मेरे आका ने फरमाया, अगर मक्खी के सर के बराबर आंसू का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, रब बंदे की बख्शिश का ऐलान पहले करता है। मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे की आंख नम हो जाए, आंख में आंसू का कतरा आ जाए, जब वो बंदा मरेगा आमाल की बिना पर दोजख में जाएगा। जब जहन्नुम में जाने लगेगा, उसकी आंख का कतरा जमीन पर नहीं गिरा था, थोड़ा पानी निकला, आंख का वो बाल गीला हो गया। वो बाल जो पानी से, आंख के आंसू से, तौबा के आंसू से गीला हुआ, वो बाल अल्लाह के हजूर अर्ज करेगा, बारी ताला या तो मुझे निकाल ले या इस बंदे को दोजख में ना भेज, या मुझे निकाल आंख से या इसे दोजख में ना भेज। रब कहेगा बंदे मैं तेरा बाल नहीं निकालता, मैं इस आंख के आंसू के बदले तुझे जन्नत में भेजता हूं।